हेलो फ्रेंड्स। आज का डिक्टेशन आनंद मासिक पत्रिका अंक 11 से लिया गया है, जो कि 3 स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट, 90 शब्द प्रति मिनट, 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डाला जाएगा। इसके अलावा आपको टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा आपको अनेक प्रकार की प्लेलिस्ट की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जैसे कि रामधारी गुप्ता खंड 1, रामधारी गुप्ता खंड 2, न्यूज़पेपर डिक्टेशंस, 10 मिनट नॉन स्टॉप डिक्टेशंस, फ्री प्रैक्टिस बैच डिक्टेशन, प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में बोले गए डिक्टेशन, साथ ही कठिन शब्दों की आउटलाइन वाले शॉर्ट्स भी मिल जाएंगे। और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। महोदय, लोकतंत्र में कोई भी निर्णय लोकतंत्र की सीमाओं से बाहर जाकर लेना लोकतांत्रिक सरकार के लिए सरल नहीं है। जो लोकतंत्र विकसित हैं वे भी जनता के उस भाग को ध्यान में रखकर ही बजट तैयार करते हैं जिसका लोकतंत्र में ज़्यादा महत्व होता है। अमेरिका जैसा विकसित देश भी जन सुविधाओं जैसे चिकित्सा, स्वच्छता और बेरोजगारी भत्ता जैसी मदों पर पर्याप्त खर्च करता है। चूँकि भाजपा गठबंधन सरकार भी एक लोकतांत्रिक सरकार है, इसलिए रेल बजट की परछाई आम बजट पर भी पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग रेल बजट को भी जन विरोधी या फिर सख्त बजट करार दे रहे हैं। दलों ने रेल बजट को जन विरोधी तो नहीं बताया, लेकिन प्रदेश विरोधी अवश्य ठहराया है। यदि रेल मंत्रालय की वित्तीय हालत पर जाएं तो वह बाजार से ऋण लेकर साख बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस संबंध में यह भी बता देना आवश्यक होगा कि रेल मंत्रालय इस कर्ज पर 17% ब्याज का भुगतान कर रहा है। स्पष्ट है कि यह कर्ज भाजपा, कांग्रेस या किसी अन्य सरकार नहीं, बल्कि भारत सरकार पर ही होता है। इसलिए इन्हें इस बात का ध्यान तो रखना ही होगा कि भारत सरकार पर कर्ज का हर बोझ देश की जनता को ही उठाना है। इस विषय में यह तो सच है कि ऐसे कर्ज का बोझ वर्तमान पीढ़ी पर कम और आगामी पीढ़ी पर कहीं ज़्यादा होगा। सरकार यह तो कह सकती है कि आगामी पीढ़ी की जिम्मेदारी आगामी सरकारें उठाएंगी, लेकिन बीच के महत्व को नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है। जहाँ तक वित्तीय घाटे का प्रश्न है तो यह चालू वर्ष में बढ़कर 90,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। भाजपा गठबंधन सरकार कह सकती है कि 64,480 करोड़ रुपए का वित्तीय घाटा उसे पिछली सरकारों से विरासत में मिला था, लेकिन यदि चालू वर्ष में यह घाटा बढ़कर 90 करोड़ रुपए तक पहुंच जाए तो फिर यह सिलसिला आखिर कब टूटेगा। इस विषय में भाजपा गठबंधन सरकार को यह उदाहरण स्थापित करना चाहिए कि वह सरकार के खर्च में भारी कटौती का रिकॉर्ड दर्ज कराए। लोकतंत्र में जितना महत्व शिक्षा का है, उतना ही अशिक्षा का है। बजट
तैयार करने में किसको कितना महत्व दिया जाता है, इस बात से भाजपा गठबंधन सरकार भी अनभिज्ञ नहीं है। महोदय, यदि पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति पर जाएं तो हाल ही में उसके एक कथित बुद्धिजीवी वर्ग ने सुझाव दे डाला कि भूखा रहने की कीमत पर भी पाकिस्तान को परमाणु परीक्षण करना चाहिए। शायद यही कारण रहा होगा कि बुद्धि और शिक्षा को अलग अलग रखा गया है। भारत पाकिस्तान जैसे लोकतांत्रिक पड़ोसी देश अपने अपने बजट को ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में दोनों देशों का लोकतंत्र तब मजबूत हुआ जबकि दोनों ने ही बराबर बराबर परमाणु परीक्षण कर लिए। दोनों देशों की सरकारों ने अपनी अपनी जनता को एक दूसरे के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी भी दे दी। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि दोनों ही देशों की जनता ने यह गारंटी मंजूर कर ली। दोनों ही देशों की सरकारों ने यह दावा भी किया है कि उन्होंने यह सब राजनीतिक हितों के लिए नहीं बल्कि विशुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए किया है। दोनों ही पड़ोसी देशों की सरकारों का यह दावा सही हो सकता है, लेकिन क्या इन सरकारों में से किसी ने यह भी सोचा कि उनके इस प्रयोग से किसी तीसरी सरकार को तो लाभ नहीं पहुंच रहा है। लाभ या हानि की बात यहाँ इसलिए करनी पड़ रही है कि आज विश्व में हार या जीत का जो मापदंड स्थापित हुआ है या हो रहा है वह विशुद्ध आर्थिक स्थिति के आधार पर ही टिक गया है। इसलिए यह तय है कि सैनिक सामान के खरीदारों की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी और उसके बेचने वाले की स्थिति मजबूत होगी। अमेरिका और चीन दोनों ही हथियार बेचने की स्थिति में हैं, जबकि खरीद के लिए भारत और पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है। यह सच है कि इसके लिए जनता को तैयार करना होगा। यह काम तो कम से कम संबंधित देशों की सरकारों पर छोड़ना होगा। हथियारों की खरीद किसी भी देश के बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती है। इसलिए भारत सरकार के आम बजट में प्रतिरक्षा पर किए जाने वाले खर्च में भारी वृद्धि की संभावना है। इसलिए भारत के बुद्धिजीवी वर्ग का यह उत्साह भी ध्यातव्य है कि भारत आर्थिक प्रतिबंधों का मुकाबला पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज़्यादा सरलता से कर सकता है। पाकिस्तान पर प्रतिबंधों की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है कि इसकी आर्थिक स्थिति किसी प्रतिबंध के योग्य ही नहीं।